नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स और मैं हूं मिथावी। बिहार में बड़ी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी अब मिशन मंगल में जुट गई है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर आयोजित डिनर मीटिंग में अगला चुनावी रोड मैप तय किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को साफ और तीखे निर्देश दिए कि अब सभी को बंगाल की लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी नेता की ड्यूटी कभी भी और कहीं भी लग सकती है। पार्टी की योजना है कि बिहार की जीत की ऊर्जा को बंगाल के चुनाव में भी अपनाया जाएगा। भारत के लिए खेल जगत से बड़ी खुशखबरी आई। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी भारत को मिल गई है और अहमदाबाद को होस्ट सिटी घोषित किया गया है। भारत दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले साल 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था और भारत मेडल टेबल में दूसरे स्थान पर रहा था। इस बार भी भारत बड़े स्तर पर आयोजन की तैयारी में जुट गया है। मध्य प्रदेश के रायसेन के गौहरगंज में 6 साल की बच्ची से रेप के बाद जिले में तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। आरोपी सलमान उर्फ नजर 5 दिन बाद भी फरार है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। बुधवार को गिरफ्तारी की मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरना हुआ, लेकिन वापस लौटते समय कुछ युवकों ने अचानक मुस्लिम बावली बस्ती की ओर बढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पथराव शुरू हो गया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर-बितर किया। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सजौली में अवैध मस्जिद को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हिंदू संघर्ष समिति का आंदोलन गुरुवार को 10वें दिन में प्रवेश कर रहा है। समिति ने आज शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित करने का ऐलान किया है। उनकी मांग है कि मस्जिद का बिजली पानी कनेक्शन काटा जाए, उसे सील बंद तक किया जाए और 14 नवंबर को दर्ज एफआईआर वापस ली जाए। स्थानीय प्रशासन पूरे मामले पर नजर रखे हुए। गाजियाबाद के मुरादनगर स्थित भगवान पार्श्वनाथ गुफा मंदिर का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। सिर्फ 100 दिनों में मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। सुरक्षा व्यवस्था के 1000 से ज्यादा पुलिस कर्मी और स्पेशल कमांडो तैनात किए गए हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा और दिल्ली का भी दौरा करेंगे और जेवर एयरपोर्ट के कार्यों की समीक्षा भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को और प्रभावी बनाने के बड़े निर्देश दिए। फोर्स के सभी थानों और यूनिटों में स्थायी मैन पावर की तैनाती जल्द पूरी करने को कहा गया है। टीम को आधुनिक उपकरण, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम और उन्नत तकनीकों से लैस करने का भी आदेश दिया गया है। सीएम का कहना है कि प्रस्तावित थानों के न्यायालय आवंटन में देरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ताकि मामलों की सुनवाई तेज हो सके और अपराधियों को तुरंत सजा मिल सके। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर फिर से बड़ी अफवाह फैल गई है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अदियाला जेल में उनकी हत्या कर दी गई है। हालांकि पाकिस्तान सरकार इन खबरों को पूरी तरीके से खारिज कर रही है और कहा है कि ये सिर्फ एक अफवाह है। इमरान खान पिछले साल मई से जेल में बंद है और उन्हें लेकर सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी कई तरह की रिपोर्टें लगातार सामने आ रही हैं। हरियाणा के नूंह में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में वकील रिजवान खान को गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि हवाला के जरिए उसके बैंक खाते में पाकिस्तान से पैसे आए। एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही हैं कि रिजवान किन लोगों से जुड़ा और किन किन को सूचनाएं भेजता था। म्यूजिशियन पलाश मुच्छल को गोरेगांव के एसआरवी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरीके से फिट करार दिया। उनकी शादी क्रिकेटर स्मृति मंदना से 23 नवंबर को होनी थी, लेकिन शादी से पहले मंदना के पिता को हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद शादी को पोस्टपोन कर दिया गया। कहा जा रहा है कि लगातार तनाव और थकान की वजह से पलाश को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद जीआरपी चरण 3 के तहत लागू सभी प्रतिबंध हटा लिए गए। आयोग की बैठक में पिछले 3 दिनों में प्रदूषण स्तर और मौसम विभाग की पूर्वानुमान की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है। हालांकि जीआरपी 1 और जीआरपी 2 के उपाय को सख्ती से लागू करने के कड़े निर्देश दिए गए, ताकि AQI फिर से गंभीर स्तर तक न पहुंच सके। आज आवाज इंडिया में देश दुनिया से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।